मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़ कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा। उसे जानकर तुम बहुत ही ज़्यादा खुश और आनंदमय हो जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम जानना चाहते हो कि कल क्या शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, तुम्हें तो इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को पूरा सुनना है। इस बीच में कहीं पर भी छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि तुम इस बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम अपने उसे समाचार को प्राप्त नहीं कर पाओगे और तुम हर उसे वस्तु से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है जो तुमने बहुत दिनों से अपने मन में दबाकर रखा हुआ है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। यदि तुम महादेव जी को अपने सच्चे दिल से मनोज और उनका यान अपने हृदय में करोगे तो महादेव जी तुम्हें अवश्य ही उन चीज़ों से दूर करेंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक होने वाली हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, कल सुबह आप जैसे ही उठाएंगे तो देखेंगे कि आपके सामने एक ऐसा शुभ समाचार होगा जिसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। मेरे बच्चे, जब सुबह तुम सोकर उठते हो तो तुम्हें सबसे पहले चाहे चाहती पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुनकर तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हो। और सुबह का जो वातावरण रहता है वह तुम्हारा हृदय को छू लेने वाला होता है, क्योंकि सुबह के समय मन, मस्तिष्क बहुत ही फ्रेश रहता है। जब तुम सोकर उठते हो तो तुम्हारा मन एकदम एक्टिव रहता है और किसी भी प्रकार का उसमें नेगेटिव सोच विचार नहीं रहता है। जो भी रहता है वह सब सकारात्मक सोच रहती है। जब अगली सुबह आती है तो तुम्हें अच्छा या बुरा सब पता चल जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए प्रत्येक सुबह होती है, क्योंकि दिन भर तो व्यक्ति कार्य करता है और रात में भी करना खत्म होने पर वह अपना कार्य करता है और सुबह होने की फिर प्रतीक्षा करता है कि मेरी आने वाली सुबह कितनी बेहतरीन होने वाली है। यदि उसकी सुबह उसे अच्छा या शुभ समाचार प्राप्त होता है तो वह उसके लिए सबसे सौभाग्य का दिन होता है। उससे बड़ा उसके लिए कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन से ही किसी व्यक्ति को शुभ समाचार मिल जाए उसके लिए ही दिन वरदान सिद्ध हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी मेहनत और लग्न में हर समय लगे रहते थे और हर दिन हर सुबह की प्रतीक्षा अपने हृदय में रखते थे कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ वह कब और सफल होगा। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक सुबह तुम्हें निराश ही प्राप्त होती थी कि जब तुम्हारा कार्य असफल हो जाता था तो तुम बहुत ही निराश हो जाते थे और यह सोचते थे कि मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश को अनदेखा ना करें। अभी इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और मेरी महिमा पर भरोसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव का आशीर्वाद को सब सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम टाइप करेंगे वैसे ही मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरस नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं को शीघ्र दूर करने में मुझे मदद मिलती है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर दिन अच्छा गुजरे। वह सुबह उठना है, अपनी दिनचर्या करता है और फिर भगवान की पूजा आराधना करता है और भगवान से कहता है कि है परमात्मा, मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए, मेरे कारोबार में तरक्की हो और मुझे वह सब चीज़ प्राप्त हो जिसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। इस शुभ आशीष को लेकर के वह अपने कदम आगे बढ़ता है।
फिर वह जब बाहर निकलता है तो लोग उसे देखते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो अपने कार्य में ही व्यस्त रहता है। इसे तो इसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने मन में जो आता है वही करता है। परंतु आज तक यह सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? जब इतने मन और लगन से कोई कार्य करता है तो उसे तो अब तक सक्सेस हो जाना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति ने अभी तक कोई सक्सेस प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब यह व्यर्थ में ही इधर उधर घूमता रहता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे इसकी कोई आय में बढ़ोतरी हो सके और इसका कोई कार्य पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, तुम, हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन नए नए अवसरों को लेकर आते रहते हैं। वह तुम्हें हर उसे कामयाबी का मार्ग दिखाते हैं जहां पर तुम कामयाब हो सकते हो, परंतु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर देते हो और तुम अपनी ही मन की मनमानी करते हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, उसमें महादेव जी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। महादेव जी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव परेशान रहते हैं कि मेरी जो संतानें हैं वह कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना उठाएं और उनका कार्य अच्छी तरीके से चला रहे। परंतु कभी कभी तुम अपनी मार्ग से भटक जाते हो और अपनी नकारात्मक सोच को अपने बाहर निकाल लेते हो, जिस वजह से उसे नकारात्मकता की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और तुम गलत गलत कार्य करने लगते हो। मेरे बच्चे, जब तक इंसान सकारात्मक सोच रखता है तब तक उसके सभी कार्य सही पूर्वक चलाते हैं, और जिस दिन वह किसी कारण से अपने भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है उसे दिन से उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। मेरे बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक गुण भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज़ प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टैप करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे लिए बताया है वह सब मेरे से ही संबंधित है, कुछ भी मुझे भिन्न नहीं है। ऐसी चीज़ मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मेरे महादेव जी ने मुझे उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। जी, गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं था कि आगे यहाँ जाने पर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे सरमार्ग बताया और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दयाल महादेव जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि को विनाश करना चाहते थे। एक महादेव जी ऐसे देव हैं जो देवों के भी देव हैं। जब जब किसी पर लिपटा आती है, चाहे वह देव हो चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर विपदा आई है, यह सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस विष महीने धारण किया था उसे विष को धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरे बच्चे, जब मैं विष का पान किया था तब मेरे अंदर भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, परंतु मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैंने उसे विष को अपनी योग शक्तियों के द्वारा अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से मेरा नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब तो समझ गए होंगे कि जब महादेव जी सृष्टि की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अपने स्वीकृति और अपने विचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 11 टाइप करें, जो मेरी बहुत ही मुख्य और विशेष संख्या है,
जो भी भरोसा करके मेरे भाग्यशाली अंकों का उल्लेख करता है उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, सुबह तुम्हारी ऐसी जीत की प्रतीक्षा हो रही है जिसे तुमने बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से प्राप्त करना चाह रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सुबह तुम्हारे लिए अवसरों और चमत्कारों को लेकर आने वाली है। इसे सुबह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से तुम्हारा सारा जीवन बदलकर सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी कल सुबह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और भौतिक जितने भी समस्याएं, उन सभी का शीघ्र शिव निवारण होगा। तुम्हारे कारोबार में जो रुकावटें थीं, जो तुम्हारे कार्य में बढ़ाई उत्पन्न कर रही थीं, वे सभी अब पूर्ण होंगी। तुम तनिक भी घबराना मत, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर किस बात का है मेरे बच्चे। यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरा होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह महादेव जी तुम्हें तुम्हारे किए का फल देने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत ही आनंदमय और खुश हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोगों की तुम कड़वी बातें सुन रहे थे, अभी अब तुम्हें सुनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें लोग ऐसी खड़ी खड़ी बातें बोलते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारे कान पक जाते थे। आज तुम्हारे पास वह समय आने वाला है कि तुम्हें एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी झूठा वादा करते हैं। जितना मैं तुम्हें बताया है और कहा है वह सब मैं आने व समय में पूर्ण करूंगा, और तुम्हारी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छा मांगकर उसे पर कार्य करूंगा, जिससे लोग तुम्हें देखकर कुछ तो प्रसन्न होंगे और कुछ तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वीज़ा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी कोई कामना बने जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। मेरे बच्चे, कुछ कमियां तो तुम्हारे भीतर हैं। वह कमियां इस प्रकार हैं, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तभी तो मुझे याद करते हो, अन्यथा मुझे भूल जाते हो। यदि तुम कोई कार्य करने से पूर्व या अपने घर से बाहर निकालने के पूर्व मेरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारे मार्ग की सभी काली बढ़े बहुत ही जल्द दूर होती चली जाएगी और वह तुम्हारे रास्ते में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे घर में इस समय बहुत अनबन चल रही थी। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें इस प्रकार से परेशान कर रहे थे, तुम्हें ताने मार रहे थे, क्योंकि तुम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वह साधन प्राप्त नहीं करवा पा रहे थे, छुआ प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारी स्थिति इस समय इतनी मजबूत रहे थे कि तू अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, फिर भी तुमने जहाँ तक हो सका है अपने परिवार का साथ दिया। परंतु मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है, परंतु मेरे बच्चे, जो शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसे जानकर तुम्हारे शत्रुओं के भीतर खलबली मच जाएगी, क्योंकि वह समाचार ही कुछ ऐसा है, इसे जानने के बाद किसी के अंदर सामान्य वाला नहीं है। तुम्हारा शत्रु तो ऐसे ही तुम्हें देख देख कर तुम्हें जलजल कर मर जाएंगे, उनकी दशा स्वयं ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ दिन तक अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। उन्हें यह सब बातें नहीं बतानी है जो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं और होने वाली है। यदि तुम अपनी इन सब बातों का पोल उनसे खोल दोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यदि जो नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा। अगर शत्रु तुम्हारा तुमसे विनम्रता से बात कर रहा है तो तुम्हें भी उसे विनम्रता से बात कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु तुम्हारा अकड़ दिखाकर बात कर रहा है तो तुम्हें भी अकड़ से ही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हें बड़े बड़े तने और बोलियां सुनाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता की, बहुत सोच विचार किया कि मेरा भक्त इस समय कितनी पीड़ा में है। वह मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। यदि वह मेरी बातों को समझ जाता तो आज उसे यह दिन देख लेना पड़ने और वह अपने आप को एक सक्षम और अच्छा इंसान बन पाता। वह इस प्रकार की नरक भरी जिंदगी कभी भी नहीं जीता, परंतु क्या करें, वह समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसे मुझ पर अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि महादेव जी ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो सभी चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह चाहे तो धरती को आकाश और आकाश को धरती बना सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके ही इशारे पर चलता है। जब समस्त ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है तो हम लोग तो एक कठपुतली हैं जो महादेव जी हमें हर तरफ से नाचते रहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी महादेव जी ने मुझ पर कृपा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने तो भी मेरी भक्ति बहुत दिनों से की है।
इतने दिनों से भक्ति करने से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्त को अब कुछ ऐसी चीज़ दे दूं जिससे उसकी समस्त जीवन जो कष्ट में बीता हुआ था वह खुशियों से भर जाए और उसका कल्याण हो सके। मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी घटनाओं से संबंधित संदेश को लेकर आता हूँ। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते होंगे तो तुम यह ज़रूर जानते होंगे कि महादेव जी सदैव तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। इसमें जो भी कहा गया है उससे तुम्हारे जीवन को एक अच्छी सी मिलने का अवसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुष्मांड आर्षि का पुत्र मंडप इतनी शिव भक्ति करने के बाद भी उसके पिता कुष्मांडा ने उसे क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह इतने बुरे कर्म कर चुका था कि इसके पापों का घड़ भरा हुआ था। और जो आर्षि उसके पुत्र के साथ आए थे उन्होंने बहुत उस्मान आर्षि से प्रार्थना की कि उसका पुत्र अब पाप मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने भगवान शिव की पूजा आराधना और भक्ति करके वह अपने पापों से मुक्ति पा चुका है। उनकी बात ना मानते हुए उस्मान आर्षि ने कहा है, मुनीश रेस्टोरेंट, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा है, मणि इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वहीं इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई है। स्थिति करने वाले महात्माओं, यह महापाप मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है पार्वती मंडप को कुष्मांडा मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने यह महत्वपूर्ण कथा मुझे सुनाई है, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाले। इस पर भगवान शिव बोले हैं, पार्वती अब तुम भैरव की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह अति परम सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई थी। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आता। शिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रहता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाप की सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। एक बड़ी पापन हो गई और उसका चरित्र बहुत ही गंदा हो गया। एक समय मार्ग शीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचवर्षीय यात्रा के मार्गों को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रत किया जाए। उसे रात यात्री गण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोक से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। गर्ग ने दहली रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्मा की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम में विशालाक्षी की आंखें खुल गईं। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा ही, देवताओं में बड़ी पापिनी हूँ और बड़ा कमी हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर महात्माओं ने कहा है, देवी तुम धन्य हो, तुमको पापों से भाई नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है। अब तुम हमारे साथ प्रशिक्षण आचार्य रखो। विशालाक्षी ने उपायुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने बड़ौदा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडिल्या ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार से पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, ही माता पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महत्व है। इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है और जगत का भी कल्याण होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इंसान भगवान शिव की भक्ति करता है या उनकी पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करता है तो भगवान शिव उन्हें हर पापों, हर पापी मित्रता से मुक्त कर देते हैं, चाहे वह जैसा ही कम क्यों ना हो। यदि तुम महादेव जी की शरण में चले जाओगे तो महादेव जी तो तुम्हें निराश और खाली हाथ नहीं लौट देंगे। उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देंगे।
लोग बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े कुकर्म किया करते थे, फिर भी मुझे महादेव जी की पूजा, आराधना, वह भक्ति करके अपने पापों से मुक्ति पाए जाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने भी कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं या कोई ऐसी चीज़ अपने जीवन में कर डाली है जिसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तो मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मुझे महादेव की भक्ति करो, पूजा उपासना करो, मैं तुम्हें शिवरात्रि सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने जो आज इस संदेश में सुना है वह सब सत्य है। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? इसके लिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करना है। यदि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें तुम्हें सत्य लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, अन्यथा नहीं भी टाइप कर सकते हैं। मेरे बच्चे, सुबह होते ही सूरज की लाली के साथ साथ तुम अपनी आंखें खोलते हो। कुछ लोग तो काफ़ी समय तक सोते रहते हैं, परंतु कुछ लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और अपनी नित्य क्रिया को करके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिस्तर पर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि मुझे अभी क्या करना है। सुबह के समय पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह भ्रमण करती रहती हैं और वह प्रत्येक घर में जाकर ये देखती रहती हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में सोते हुए मिले तो वह शक्तियाँ वापस लौट आई हैं और तुम्हें अभिशाप दे देती हैं, जिस वजह से तुम्हारा जीवन नर्क हो जाता है। और यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें पूजा पाठ या अच्छे कर्म करते मिले तो वह तुम्हें इतना शुभ आशीर्वाद देगी कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को आलस से महसूस करते हो, अपने शरीर को बहुत आराम देते हो, परंतु मेरे बच्चे, इतना आराम शरीर को नहीं देना चाहिए। जीतने की उसकी आवश्यकता है, उतना ही आराम से देना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर आलस को जन्म दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि आलस की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और दूसरे को देखकर सिर्फ अपने मन में लालच की भावनाएं उत्पन्न करोगे। मेरे बच्चे, तुम भी एक मेहनती और साहसी व्यक्ति बनो। जब तुम मेहनत की और साहसी बन जाओगे तो तुम्हारे पास होता ही यह सब चीज़ हो जाएगी जिनकी तुम्हारे जीवन में परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की प्रचंड शक्तियों पर विश्वास है और महादेव जी के पराक्रम पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें कि महादेव जी ही इस समय संसार के स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। मेरे बच्चे, और मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं चलता हूँ, मेरी अगले संदेश से प्रतीक्षा करना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।